न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्मार्ट सिटी, जी हाँ, जबलपुर संस्कार धानी, जिसे स्मार्ट सिटी का तमगा मिला है और 950 करोड़ करीब यहाँ पर खर्च हो चुके हैं। और इस शहर की पहचान हमारे लोक निर्माण मंत्री PWD से भी है, जो फिलहाल अभी सड़कों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है, चाहे भोपाल का 90 डिग्री वाला फ्लाईओवर हो या फिर जब तक सड़क रहेगी, गड्ढे रहेगी, उसके बाद भी बयान रहेंगे। लेकिन उसमें हम एक चीज़ कोट कर रहे हैं कि जब तक सड़क रहेगी वो बहते रहेगी। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संस्कार धानी में बनाई गई, अभी बारिश के चंद दिनों पहले बनाई गई सड़कें बारिश के पहले ही झटके में जो है वो बह गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, लोग अक्सर गाड़ी, पुल और इस तरह की चीज़ें बहते हुए देखेंगे, लेकिन हमारे शहर में जो है संस्कार धानी में वो सड़कें बह जाती है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सड़कें कैसे बही है। ये देखिए, पूरी सड़कें जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस तरह से यहाँ पर जो है सड़कें बहती है। तो ये आलम है, मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा दिखाते रहें, मैं आ रहा हूँ। ये देखिएगा सड़क की स्थिति, आप अंदाज़ा लगाइए। मैं यूँ ऐसा पैर ऐसा करूँगा, देखिएगा ये सड़क जो है उधड़ गई, ये उधड़ गई, ये देखिएगा ये सड़क है और मैं इसे हाथ से भी बटोर सकता हूँ। ये देखिए पूरी सड़क जो है मैं ऐसे हाथ से बटोर देता हूँ। तो ये आलम है। हमने पिछले साल भी आपको दिखाया था कि ये देखिएगा, मैं झाड़ू लगा के फिर से बटोरता हूँ। मैंने पिछले साल भी एक कार्यक्रम शूट किया था, आपको याद होगा कि कैसे चंद महीनों में ही जो है लाखों रुपए की सड़क जो है वो बह गई थी। ये देखिए पूरी सड़क, आप ये आलम सड़क का आप देखिएगा, इसको इस तरह से जो है बनाई गई है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात यहाँ पर नज़र आती है, वो ये है कि इस सड़क का ठीक 7 जून को उद्घाटन हुआ था और देखिए उसका बोर्ड यहाँ पर लगा है। 40 लाख रुपए की लागत से इसका डामरीकरण हुआ है। ये आप जो कोने में देख रहे हैं, ये पूर्व विधायक अंचल सोनकर यहाँ के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, महापौर जी है, और इनके बेटे पार्षद है राम सोनकर, जो भी नगर निगम में MIC मेंबर भी है। बाकायदा 40 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर दिखाया है ना। तो ये सड़क है जो आप 40 लाख की एक महीने के अंदर बह गई है। आप देखिएगा, मैं वही लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्थिति यहाँ पर क्या है। जी भैया, कैसे हैं? इधर आइए एक मिनट। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। सड़क कैसी है? सड़क तो उधड़ गई है साहब। कैसे उधड़ गई? सबको दिख रहा है। अब ये नहीं मालूम हमको कैसे उधड़ गई। हम तो पापा खत्म हो गए तो हम वहीं रह, घर में कल ही से आए हैं। अच्छा, एक महीने भी नहीं चल पाई। वो तो कहाँ चली, वो दिखाई जाइए सामने आपके, हमारे सबके। दिक्कत हो रही है यहाँ पे? है दिक्कत होती है? दिक्कत है ना साहब, एक्सीडेंट हो जाते हैं। चलिए, ये देखिए सड़क है। आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पर लोगों का गाड़ी चलाना जो है वो कितना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से लोग जो है हिचकोले खाते हुए जो है वे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये आलम है इस शहर का कि वो ठेकेदार कौन है, क्या किसी की जिम्मेदारी तय होती है कि नहीं होती है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं बेलबाग थाने के आगे बेलबाग तौरिया में रहता हूँ। हाँ। ये 7 जून को हमारे यहाँ ये सड़क का भूमि पूजन हुआ। हाँ। ये भूमि पूजन बहुत ही धूमधाम से महापौर जी ने किया। महापौर जी आए थे क्या यहाँ पे? हाँ, खुद आ रहे हैं महापौर जी। क्या कहा था महापौर जी ने? वाही लूटे खूब सड़क की भूमि पूजन में। हाँ। और पूरा मंच और डीजे वगैरह लगा के भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद ये आज आप रोड का हाल देख रहे हैं। हाँ। ये 40 लाख की लागत से बनी रोड है। हाँ। जो पूरी तरीके से खस्ता हाल हो गई है। खस्ता हाल हो गई। चलिए एक मिनट, ये भी आ रहे हैं भाई साहब। भी भैया, मैं देख रहा था बड़े झटके लेते हुए आ रहे, कैसा लग रहा है इस पे गाड़ी चलाते हुए? कैसा लगा? ठीक है भाई, अब क्या करें। अब मजा आ रहा है? जल्दी हॉस्पिटल जा रहा है अभी। हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलिए हम और लोगों से बातचीत करेंगे जो इन सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं। जी भैया, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट। संस्कार धानी की 40 लाख की सड़क पे कैसा लग रहा है आपको चलते हुए?
सड़क कहाँ है ये तो क्या है, क्या कहेंगे? गड्ढे वाली सड़क है। गड्ढे वाली। मजा आ रहा है? मजा क्या तो अभी ये गर्मी में बनी थी, गर्मी के बाद से अभी ये पहली दूसरी बरसात में ये हाल है, 2 महीने भी नहीं हुए हैं। हाँ हाँ, तो ये अभी अब जुलाई का तो महीना है। ये कंडीशन ये देखिएगा आप 7 जून को ये सड़क ढली थी और मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। कितनी बार निकलते हो इस सड़क से? भैया 1000 बार निकलते हैं। कैसा लगता है? भैया आप देख सकते हो यार। फिर भी तुम बताओ, गाड़ी चलाते हो। भैया हमारे हिसाब से तो देखिए गाड़ी की भी खराब हो जाती है हाँ। और शरीर भी हिल हिल के दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई सरकार को आप ही बोल सकते हो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि नहीं? भैया हम अकेले बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। स्थिति होती है जब गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। भैया आप यहीं रहते हैं? नहीं हो कहाँ रहते हैं? आगे आगे। इस सड़क से गुजरते तो होंगे? बिल्कुल। कैसा लगता है? कैसा लगता है गड्ढों में चलने के बाद कैसा लगेगा? नहीं तो मतलब क्या लगता है, झूला झूल रहे हैं कि क्या है? क्या ही बताएं, आप खुद देख लीजिए रोड की स्थिति। किसने बनवाया था ये रोड, याद है? वो बैनर लगा हुआ है। हाँ बताइए। जी भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसा लगता है किस विषय में? ये सड़क के विषय में? जो सड़क तो भैया सबके सामने है यार, जो 40 लाख खर्च हुए इसमें, 4 लाख भी ईमानदारी से खर्च कर देते तो एक बरसात निकल जाती है कि नहीं? अब तो सुबह सामने देख रहा है, पब्लिक झूठ थोड़ी बोलेगी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ये देखिएगा, ये इसी तरह से जो है ये 40 लाख की सड़क है। तो मैं कुछ दुकानदारों से भी बात कर लूँ यदि वो। भैया 1 मिनट बात हो जाएगी आपसे? आपको, आप दुकानदार है ना? हाँ जी। परेशानी होती है इस तरह से चीज़ें जब निर्माण होता है तो? अब वो तो होती भी है खैर, हाँ क्योंकि अब रोड है, हाँ। पब्लिक को आने जाने दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होते हैं। हम्म, ठीक है, अब जो है ठेकेदार की गलती है, हम्म, अब ठेकेदार को परमिशन मिलना चाहिए, दोबारा रोड बननी चाहिए। मिलना चाहिए, हाँ जी सर। लेकिन मिलता नहीं है। अब वो तो अब गवर्नमेंट जाने है। ठीक है, चलिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि ठेकेदारों को गलती का एहसास होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक सड़क है। अब हम दूसरे इलाकों में चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि सड़कों की मानगी जो है वो क्या है। तो अब हम पहुँचे हुए हैं शहर के एक और सबसे व्यस्तम चौराहा, घमापुर चौराहे पे, जो हाईकोर्ट से थोड़ी ही दूर पर है। हम वहाँ की मानगी भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा घमापुर चौराहा और यहाँ पर जो है दिन भर इतना व्यस्त रहता है। और ये देखिए, यहाँ पर भी अभी 2 महीने पहले जो है वो गिट्टी डली है, लेकिन मैं आपको ये समेट देता हूँ हाथ से। लीजिए, ये देखिए, ये मैंने पूरी गिट्टी ऐसे 1 मिनट में ये पूरा ढेर लगा के आपको मैंने दिखा दिया। तो ये देखिए जी, बताइए कैसा लग रहा है? अरे बहुत गद्दी रोड बनाई है भैया ये सरकार ने तो अभी इस समय। मजा आ रहा है? अरे गड्ढे गड्ढे हैं। गड्ढे गड्ढे हैं। जी भैया, कहाँ रहते हैं आप? रांझी रांझी हाँ? रांझी रांझी। यहाँ से कितनी बार गुजरते होंगे? डेली 2 कैसा टाइम। लगता है? बहुत खराब लगता है, रोड खराब है। बहुत खराब लगता है, रोड खराब। गुस्सा आता है? लेकिन कुछ कर नहीं सकते, है ना? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखिएगा, ये आप गाड़ियाँ 1 मिनट यहाँ खड़े होकर दिखा रहा हूँ। सिर्फ गाड़ियाँ जब गुजरती हैं तो उनकी स्थितियाँ देखिए, कि इन जब गड्ढों से होकर गुजरती है तो कैसा लगता है। ये देखिए, ये आप देखिएगा, ये पूरी सड़क जो है इस तरह से मैं समेट के 1 मिनट में ढेर लगा दूँ। हाँ दादा, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखिए, पूरी सड़क, एक जगह नहीं बल्कि सब जगह यही आलम है कि सड़कें यहाँ पर जो है आप ऐसे बटोर सकते हैं। तो हम वही जानने के लिए यहाँ से लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। चौराहा है तो थोड़ी सी मुश्किल चलते चलते डाउन होती है। भैया कैसा लगता है यहाँ से गुजरते हुए, जब गुजरते हो तो? बहुत भीड़ रहती है अक्सर। सड़क को लेके बहुत उखड़ी सड़क है बिल्कुल। हाँ? बहुत उखड़ी सड़क है बिल्कुल। दिक्कत होती है? जी। ये आलम है, देखिए यहाँ से गुजरने वालों का। और
क्योंकि स्थिति खराब रहती है तो यहाँ से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बने रहते हैं। तो ये एक और व्यस्तम इलाके की मैंने आपको स्थिति दिखी। दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ का भी हाल बताता हूँ कि जो चंद महीने पहले, कुछ दिनों पहले सड़क जो बनी है वो कैसे बारिश में जो है वो बह चुकी। तो बारिश के पहले ही झटके के बाद सड़कों की हुई बदहाली की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम सड़क के अलग अलग शहर के इलाकों में पहुंच रहे हैं और हमने दिखा रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार की वानगी जो है वो बारिश की भेंट चढ़ रही है। हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट, जी हाँ, जहां से पूरे प्रदेश के लोगों को न्याय मिलता है। और देखिए ये रही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वो बिल्डिंग और ठीक इसके सामने ही देखिए ये आलम है सड़कों का। ठेकेदार हाई कोर्ट के अगल बगल की रोड बनाने में भी जो है वो कहीं नहीं हिचकते और इस तरह से जो है वो अपनी क्या कहते हैं कारगुजारी करने से नहीं बच रहे हैं। ये रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी सी कोशिश अभी करूँगा और आपको तरकीब यहाँ पे दिखाऊंगा कि देखिए मेरे दिखाइएगा, मेरे हाथ में ये एक लोटा पानी है और मैं ये पानी डालूंगा और ये सड़क जो है ये बह जाएगी। देखिए दीपक दिखाइएगा, ये देखिए, कोशिश मैं करता हूँ कि आपको समझ में आए तो ये देखिएगा, ये मैंने एक जग पानी डाला और ये पूरी सड़क आपकी बह के जमा हो गई। तो ये देख लीजिए, ये सड़क है हमारी जो एक मग पानी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो ऐसी स्थिति इस सड़क की भी है। तो मैं वही दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा बातचीत भी करूँगा। उसके पहले मैं झाड़ू भी यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। पिछले बार भी हमने कोशिश की थी कि चीज़ें दिखाए और ये देखिए मैं हाई कोर्ट के सामने आपको ये झाड़ू लगा के पूरी सड़क जो है ऐसे बटोर के हाथ में दे सकता हूँ। ये देखिएगा सर, अभी सड़क बनी हुई थी जी, मतलब लग नहीं लगे सड़क अभी बनी हुई जी, ऐसा लग रहा है पुरानी सड़क है और बस लीपा पोती करके और सड़क को बना दिया गया है। बना दिया है, जबकि कोर्ट के सामने ही स्थिति ये स्थिति है, बाकी जगह क्या हाल होगा। ठीक, यही सवाल मेरे भी जहन में था जो साहब बोल रहे हैं। मैंने शुरू में ही बोला कि लोग यहाँ आने से भी डरते हैं, लगता है कोर्ट है यहाँ पे तो ठीक ठाक व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन उसके बगल में ही सारा गोलमाल चल रहा है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण ये सड़क है जो कि हाईकोर्ट परिसर के BSNL साइड में बनी हुई है। इस पे करीब 1 इंच का डामल विगत 2 महीने पहले ही लगभग डाला गया था, लेकिन उसमें डामल नहीं है, सिर्फ गिट्टियां हैं। जैसा कि आपको संवाददाता ने दिखाया अपने हाथ में सड़क उठा के, इससे ये साबित होता है कि ये सड़क पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। देखिए ये आलम इस सड़क का है। देखिए जी, कहाँ जा रहे हैं? इंदा मार्केट। कैसा लगता है इसी सड़कों का सफ़र? सड़कों का सफ़र बहुत, ट्रैफिक बहुत जाम चल रही है यहाँ पे। नहीं, ये सड़क जो खराब हुई उसकी बात। पूरी से सड़क खराब है। सड़क खराब है, ये देखिएगा गड्ढे हैं और ये हाई कोर्ट का गेट नंबर, यहीं से जो है लोग आते जाते हैं और ये स्थिति है कि आलम आपको मैं दिखा रहा हूँ हाई कोर्ट के गड्ढे के सामने। ये देखिएगा, ये सड़क जो है मैं हाथ से बटोर के आपको दे रहा हूँ। तो ये ठेकेदार जो है वो चाहें तो इन गिट्टियों को फिर से वापस उठा के ले जाए और अगला जब टेंडर करे तो फिर से ये सड़कें गिट्टी लगा दे। भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। ये हाई कोर्ट परिसर की हम सड़क दिखा रहे थे, कैसी लग रही है? ठीक है, थोड़ा सा ये साइड में जाम आम वगैरह है। नहीं, ये जो बह गई पानी में उसकी हम बात कर रहे हैं जी। अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं आप? हम दरअसल निकले थे शहर की वानगी दिखाने के लिए कि बारिश में जो सड़क जो है मेरे हाथों में आ जा रही उठा के। ये हाई कोर्ट के बगल का नज़ारा है, कैसा लगता है? न्याय का मंदिर है ये। खुल के पैसा खाया है अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने, सब ने मिलके 2 महीने में सड़क उखड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और एक सड़क पे आप खड़े हाई कोर्ट के बाजू में नहीं, चारों तरफ शहर की सड़कें जो अभी 1-2 महीने पहले डली थी सब उखड़ गई और इससे ज़्यादा गड्ढे होने वाले हैं भारी बारिश में। ये पहली बार नज़ारा देख रहे हैं। और मैं तो खुल के आरोप लगाता हूँ, मैं 20 साल से सदन में था, हमेशा बोलता था कमीशन के चक्कर में और एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हो रही।
जनता परेशान है, धूल उड़ रही है, पानी के गड्ढों में गाड़ियां गिर रही हैं और न्यायालय के बाजू में अब जनता को न्याय मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है। आप लोग भी इसको मुद्दे को उठाएंगे क्या कि ये पानी में लाखों रुपए बह गए? अभी तो बारिश हुई नहीं है कायदे से, 2-3 दिन की बारिश हुई है। लगातार कांग्रेस हर मुद्दे पर लड़ रही है और इस मुद्दे पे हमारे कांग्रेस के जो पार्षद हैं सदन में बड़ी धूमधाम से बड़े पैमाने पे सबूत सहित उठाएंगे और सड़कों पे भी उतरेंगे। बिल्कुल। तो हमारी उम्मीद यही है कि आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि विपक्ष से जो है सबको उम्मीदें रहती है। और मैंने देखिए अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना न्याय का मंदिर जो है किसको कहा जाता है उसका बड़ा रौब होता है, तो मैंने सोचा उसके बगल की भी एक बार आपको सड़क दिखा दूं। चलिए किसी और इलाके में चलते हैं और देखते हैं क्या कह रही है वहाँ की सड़कें। और अब हम शहर के एक और इलाके लकड़गंज इलाके में पहुंचे हुए हैं, जहां पर अभी हाल ही में जो सड़क डामरीकरण हुआ था लेकिन वो बारिश की भेंट चढ़ गई। मैंने यहां पर एक अम्मा जी को बुलाया है जो सफाई करती है। पहले मैं नमूना दिखा दूं। अम्मा जरा सड़क झाड़ के बताइएगा कि ये देखिए अम्मा सड़क झाड़ रही हमारे कहने पर, लेकिन कचरा नहीं बल्कि यहाँ से ये रेत अम्मा समेट रही है ना। ये देखिए भाई अम्मा यहाँ भी लगाइए जरा, देखिए ये देखिए आप देख लीजिए कि मैंने इन मादाराम जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप झाड़ू लगा के दिखाइए और इन्होंने बकायदा देखिए बहुत हल्के हाथ से झाड़ू लगा रही हैं और पूरी सड़क जो है इस तरह से गिट्टी रेता जो है वो निकल गई और बह के देखिए यहाँ पर ये ढेर लग रहा है। अम्मा थोड़ा सा ये ढेर भी दिखा दो, ये देखिएगा ये उसी का बह के जो है आया है ना। तो मैंने ये आपको इसमें डामर मुझे नहीं लग रहा कहीं है, दिख रहा है क्या? डामर है ही नहीं, सिर्फ पूरी रेता ही रेता है और पूरी डस्ट बह रही है। अभी 4-5 दिन बस हुआ है, एक हफ्ता ज्यादा रोड डाले हुए। कितना दिन हुआ? एक आधा बकरा ईद के टाइम डली है रोड, उसके बाद पूरी बह गई। ये बकरा ईद कब थी? तारीख बताइए। कौन तारीख की बकरा ईद रही? 6 जून को। तो मतलब 1 महीना हुआ है अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है सर। अभी ये 15 ही दिन में ये हाल है रोडों के, 1 महीना भी नहीं हुआ है। कौन बनवाया था इसको? ये तो अब नहीं मालूम कौन नेता है, खा गए होंगे पैसे और का है। पूरी झर रही है रोड, वो वहाँ से थाने के वहाँ से पूरी झर रही है, पूरी रोड खुद चुकी है सर। बीजेपी वाले बनवाए होंगे, कौन बनवा वार्ड है ये? हमें क्या पता कौन वार्ड, यहाँ कितने लोग कितने लोग नहीं तो नाम क्या है? गोलू नेता, गोलू जाट। अच्छा पार्षद कौन है यहाँ के? यहाँ के पार्षद हैं अपने का है लखन। हाँ ये देखिए जी कैसे हैं? ठीक भैया। कैसा लग रहा है आपके इलाके की सड़कें देख के? इससे अच्छी तो पहले नहीं है बड़े भाई, तरोताजा रही पहले। इसके पहले ज्यादा अच्छी थी? इससे पहले उससे अच्छी रही। भाई साहब का कहना है कि इससे पहले जो सड़की थी वो ज्यादा अच्छी थी, तो ये क्यों खराब करवा दिया आप लोगों ने? अरे अपन ने कहाँ खराब, रातों रात खराब हुई है वो। ये देखिए ये सड़क रातों रात ढली। और हाँ क्या दिखा रहे हो आप? आइए भैया को दिखा रहे हैं। हाँ ये तो हमने दिखा दिया। ये हाँ ये भैया को दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झकने नहीं आते। क्यों? बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि मंदिर का ठेका सिर्फ हमारे पास है। नहीं, ये तो हम लोग खुद सेवा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का भी झकने नहीं आते। मैं खुद यहाँ खुद सेवा करने वाला, वो हमारी दीदी है। दीदी नहीं कर पाए। यहाँ हम लोग का 1 महीने का अभिषेक चल रहा है, नवरात्र लगते हैं, यहाँ पूजा पाठ होती है हमारे यहाँ पर, लेकिन इतना बोले लेकिन नाली नहीं बंद कराए। दुनिया भर का कचरा यहाँ ला के डाला जाता है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। 50 लोग यहाँ पर दुनिया भर की जो डेग बजे उनके लिए अलाउ है, लेकिन हमारे यहाँ पर मंदिर का कार्य होता है तो कोई सुनाई नहीं होती है। सड़क कब बनी थी? अभी थोड़े दिन हुआ। अब ये देखो ना कैसी सड़क बनी, सड़क लगा ही नहीं रही है। रोड को 16 दिन नहीं हुआ है और सड़क 16 दिन में स्वाहा। वो दिखावा है, सब दिखावा है। देखिए
16 दिन हुए हैं इस रोड को, थोड़ा दीपक दिखाइए यदि समझ में आ रहा हो आपके कैमरे में, तो ये पूरी सड़क जो है ये उधड़ गई है। यदि आप जोर से ब्रेक यदि गाड़ी में मार दे तो ये गाड़ी आपकी जो है वो यहाँ से स्लिप हो जाएगी। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी 16 दिन पहले ये सड़क बनी है और 16 दिन में स्वाहा हो गई। तो चलिए हम अलग अलग शहरों इलाकों में चल रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश में किस तरह से जो है वो पहली ही बारिश में हमारे प्रतिनिधियों की जो सड़क है वो बह गई। अब हम पहुंच चुके हैं प्लानेट पे। जी हाँ, जैसे कि आपने चांद की तस्वीरें देखी होगी, ठीक उसी तरह का जो दृश्य है वो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिएगा, आपको तस्वीरें जो ऐसे लगेगी कि जैसे हम चांद पे किसी दूसरे ग्रह पर पहुँचे हुए हैं। सड़कों के दरअसल ये कोई ग्रह नहीं बल्कि सड़कों के ऊपर बने छेद है जो अभी हाल ही में सड़क बनी थी, लेकिन बारिश में सब स्वाहा हो गई, ये कह सकते हैं कि बह गई है। तो ये इलाके से हम आपको रूबरू कराते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा ये इलाका है और यहाँ पर ये स्थिति कैसे हुई है। रुकिएगा ज़रा, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया है। सड़क कैसी लग रही है आपको? फ़िलहाल जो अभी यहाँ सड़क की जो दशा है, काफ़ी समय से यहाँ पे देख सकते हो कि मेन मार्केट है जबलपुर का, लेकिन उसके मद्देनज़र यहाँ पे किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। सड़क भी बनी थी सड़क, लेकिन ये तो बह गई। वो तो हर बरसात में ऐसा होता ही है। याद है कितने दिनों पहले बनी थी? मेरी दुकान यहीं पे सामने आशिवा मार्केट में है और इस सड़क को मैं देखते देखते मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 महीने भी नहीं हुए। मुश्किल से रातों रात बनी थी और रातों रात बह भी गई। ये आला में देखिए, रातों रात बही और रातों रात बह गई। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पहुंचे हुए हैं शहर के हृदय स्थल यानी कि सराफा के ठीक बगल में जवाहरगंज, और यहाँ से भी बीजेपी की पार्षद है और ख़ासकर से रजनी साहू जो है वो MIC मेंबर भी स्वास्थ्य विभाग जो है निगम का उनके पास है। उनके इलाके की सड़क देखिए, अभी हाल ही में 2 महीने पहले ये सड़क बनी है और मैं यहाँ की सड़क भी आपको ये देखिएगा, ये पूरी सड़क आप इस तरह से जो है ये बटोर सकते हैं। ये 10 लाख के तकरीबन लागत से ये सड़क जो है वो बनी थी और आलम ये देखिए कि ये सड़क भी जो है वो पूरी तरह से उधड़ गई है। इस पे गड्ढे और ये सड़क की स्थिति। कहाँ जा रहे हो? आपको बताने के लिए काफ़ी है कि ये आलम देखिए, पार्षद कार्यालय भी यहाँ। कब बनी थी ये सड़क? ये सड़क को बने मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए होंगे और ये फर्स्ट ही पहली बरसात में हर जगह गड्ढे गड्ढे आपको मिलेंगे और बिल्कुल घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इसके कारण ये सब समझ में नहीं आता कि कितना मटेरियल क्या डला है। सब जगह गड्ढे गड्ढे के अलावा और कुछ नहीं। विरोध किसी ने किया? लोगों ने दर्शाया, बताया, कंप्लेंट किया? अभी किसी ने कंप्लेंट नहीं किया है। यहाँ पर ये रोड बनी हुई है, इसमें ना मिलावट वाला काम करा गया है। ये तो इतनी जल्दी रोड उखड़ती नहीं है। कार्यालय तो ये बीजेपी पार्षद का यहीं पे आप लोग पार्षद का है, वो तो उनको तो 10 लाख का ठेका है, 10 लाख का ठेका करा दिया, बाकी संबंध करती है 1 लाख लगा दिया, 9 लाख अंदर हो गए। ये लोगों का कहना है कि 10 लाख का ठेका है और 9 लाख अंदर और 1 लाख में सड़क बन के जो है वो तैयार हुई और इस तरह से सड़क जो है वो बह गई है ना। नहीं, हम सड़क की बात कर रहे हैं। ये कब बनी थी सड़क? थोड़ा जल्दी से बता देंगे। पिछले ही साल बनी थी भैया। नहीं, आपको ठीक अच्छी याद नहीं है। पिछले ही साल बनी थी भैया, हम ही लोगों ने प्रेशर डाल के बनवाई है। हाँ, पार्षद जी को पहली बारिश में बह गई। देखो पूरी खत्म हो गई भैया सड़क। आगे देखोगे तो सेंटर में आ गए। 4 महीने के अंदर पूरी रोड उखड़ गई। अजय वाली कहानी तो बताओ। अजय 6 महीने से रखा, अभी तक लगा ही नहीं रहा है। यहाँ पे चैम्बर बन रहे हैं। 10 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनी थी। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए आप, पूरी सड़क जो है ये गिट्टियाँ ऊपर बहकर आ गई है और गाड़ियाँ यहाँ स्लिप हो रही है और देखने वाला कोई नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। महापौर ने अभी थोड़े दिन पहले पूरे निगम के अमले के साथ शहर में भ्रमण किया, कहा कि पानी की भराव जो है वो नहीं होगा, सड़कें हमने दुरुस्त कर ली है और यदि फिर भी कोई गलती होती है तो फिर उसके लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो अब समय आ गया है कि महापौर जी, नगर कमिश्नर और तमाम शहर के मंत्री और विधायक ये जिम्मेदारी तय करें कि ये किसकी लापरवाही है और इसके लिए सज़ा किसको मिलना चाहिए।
तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारिंदर।